हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 28 के बारे में। यदि आपने पार्ट 27 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले साथियों जो आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं में, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 28 को जानेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क कीजिए, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 6 से यहाँ पर 11 हो रहा है, 11 से यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 से यहाँ पर 36 हो रहा है, 36 से यहाँ पर 57 हो रहा है। तो यहाँ पर हमको करना है क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। यदि हम 6 से 11 की तरफ जाएंगे तो +5 किया है, +5 यहाँ पर किया है। 11 से 21 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर +10 किया है, ठीक है। यदि हम 21 से 36 की तरफ जाएंगे तो प्लस यहाँ पर 15 किया है। यदि हम 36 से 56 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर +20 किया है। तो अब क्या करना है साथियों, 56 से यहाँ पर आगे की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है साथियों, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पर हमें करें क्या है साथियों, यहाँ पर 25 प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 56 में 25 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 81। 81 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बिल्कुल सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको जिस प्रकार चतुर का संबंध लोमड़ी से हुआ पड़ा है, यहाँ पर आपको उसी प्रकार कायर का संबंध बताना है जिस प्रकार चतुर का लोमड़ी से है, ठीक है। तो यहाँ पर लोमड़ी को क्या कहा जाता है साथियों, कहा जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं कहा जाता है। लोमड़ी को क्या कहा जाता है साथियों, चतुर कहा जाता है। कायर किससे कहा जाता है, कायर साथियों आपके गधे को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछना है साथियों, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या ज्ञात करना है। जिस प्रकार 3 का संबंध यहाँ पर 243 से दिया हुआ है, उसी प्रकार 5 का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर बताना है। तो हमें करना क्या है साथियों, 3 का भागा करें, गुना करें, या फिर यहाँ पर क्यूब करें, यहाँ पर पावर को बढ़ा दें। तो यहाँ पर हमको करना क्या होगा साथियों, यहाँ पर हम करेंगे 3 का पावर 5 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही 3 का पावर 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका 243 आ जाएगा, 243 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 का पावर करते हैं, यहाँ पर 5 का पावर 5 करते हैं। तो यहाँ पर 5 का पावर 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। 3125 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। साथियों यहाँ पर आपको कैट को किस प्रकार लिखा जा रहा है, कैट को यहाँ पर कैट को लिख देते हैं DDY, ठीक है। DDY यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर सी से यदि हम डी की तरफ जाएंगे तो +1 किया है, ऐसे डी की तरफ जाएंगे तो प्लस यहाँ पर 3 किया है साथियों, ठीक है। प्लस क्या है, प्लस यहाँ पर 3 किया है तो प्लस यहाँ पर 3 लिख लेंगे। यदि हम टी से यहाँ पर वाई की तरफ जाएंगे, टी से वाई की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है +3, ठीक है। टी से यहाँ पर वाई की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 5 प्लस किया है, 5 प्लस किया है। उसी प्रकार ही आया 1 3 5 यहाँ पर प्लस किया है, ठीक है। उसी प्रकार हमको बिग में करना है। बिग में जैसे ही हम करेंगे साथियों, बिग में करेंगे तो बी में प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपके आई में प्लस करेंगे, आई में प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका एल हो जाएगा। यहाँ पर जी में प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका साथियों क्या हो जाएगा, बिग का यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका CLL हो जाएगा, ठीक है। यह आपका हो जाएगा CLL।
तो CLL देखते हैं साथियों किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या पूछा है, श्वेता ने 8 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद श्वेता कहाँ गई साथियों, 8 मीटर दक्षिण की ओर, यानी ये उसका स्थान है, ठीक है, प्रारंभिक स्थान। 8 मीटर यहाँ से किसकी तरफ जा रही है साथियों, दक्षिण की ओर जा रही है 8 मीटर। उसके बाद साथियों चलने के बाद उसने दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चली, 5 मीटर, पुनः दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर, यहाँ पर पुनः दाईं ओर मुड़कर ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पर 3 मीटर लिख देते हैं। 3 मीटर यात्रा की, तो बताएं कि वह अब किस दिशा में जा रही है। साथियों आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, तीर का निशान जो कि ऊपर की तरफ है, तो ये आपकी कौन सी दिशा है साथियों, ये आपकी उत्तर दिशा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो उत्तर देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या पूछा है साथियों, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो साथियों ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर भी एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आपको उसमें करना क्या है, सबसे पहले उसके डिजिट अक्षरों को काउंट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3, खाली स्थानों को भी आपको काउंटिंग कर लेना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यदि हम साथियों 12 में यहाँ पर 12 लिख के 12 में 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 12 में 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 3 3 के डिजिट बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 3 के डिजिट में इनको काट लेते हैं साथियों, 3 3 के डिजिट में इनको काटेंगे, एक यहाँ पर बन जाएगा, एक आपका यहाँ से बन जाएगा, एक आपका यहाँ से, और एक आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है साथियों, इसमें आपको करना क्या है, जिस प्रकार संख्या आकृति आपको चार जो आपके चारों बॉक्स इनमें आपको बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है, बराबर आपको देखने को मिलेगा, इसमें बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बराबर इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको करना क्या है साथियों, इसमें आपको इसको काउंटिंग कर लेना है। इसमें जैसे आप यहाँ पर ए भरना होगा, यहाँ पर पहले वाले को भर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बी के बाद आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, उसके बाद साथियों यहाँ पर डबल ए हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डबल ए हो जाएगा साथियों, डबल ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बी डबल ए, बी डबल ए, यहाँ पर आपके बी डबल ए, बी डबल ए, तो यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है साथियों बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है, और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपको बॉक्स दिया हुआ है साथियों, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका क्वेश्चन मार्क है किस तरफ दिया हुआ है, यहाँ पर आपका साथियों ये इस तरफ ज्ञात होगा, यहाँ पर साथियों इस तरफ ज्ञात होगा। तो क्वेश्चन मार्क देखते हैं कहाँ पर है, तो क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पर दिया हुआ है साथियों, ये आपका इस तरह ज्ञात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों क्या दिया हुआ है, यदि हम 12 + 6 इनको प्लस करते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपका 48, यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 12 को मल्टीप्लाई फिर 2 से करना है, और यहाँ पर आपके साथियों 24 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर करना है 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा, 24 को मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कि आपका लॉजिक इसमें फिट लग रहा है साथियों, ठीक है। 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 तिया 16, 8 दून 16, 8 16 दूना 32, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी साथियों, यहाँ पर आपकी 6 संख्या आएगी। तो 6 देखते हैं किस ऑप्शन में है साथियों, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, यदि प्लस का अर्थ जोड़ना है
यहाँ पर प्लस का अर्थ जोड़ना है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जोड़ना है, ठीक है। भागा का अर्थ यहाँ पर जोड़ना है साथियों। उसी प्रकार गुणा का अर्थ यहाँ पर घटाना है। यहाँ पर भागा का अर्थ यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं एक बार, उसी प्रकार गुणा का अर्थ यहाँ पर घटाना है, तो यहाँ पर घटाना लिख देते हैं, ठीक है। तो इस समीकरण को सॉल्व करते हैं साथियों। यहाँ पर आपका माइनस है, तो यहाँ पर आपके 15 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। 15 माइनस यहाँ पर आपका 9 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है साथियों, उसके बाद प्लस दिया हुआ है। प्लस के बाद आपका साथियों यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 हो जाएगा। 12 माइनस 4 के बाद आपका क्या दिया हुआ है साथियों, माइनस दिया हुआ है। माइनस के बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर आपका साथियों प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 यहाँ पर आपका हो जाएगा, 4 प्लस 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस समीकरण को सोल्व करते हैं साथियों। 15 में से आपका 9 चला जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पर। 6 के बाद आपका इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा साथियों, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में यदि प्लस यहाँ पर 12 में से 4 चला जाएगा, यहाँ पर आपका 8 बचेगा। और यहाँ पर आपका साथियों माइनस दिया हुआ है, 4 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ये आपका दोनों साथियों आपस में कर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो बचा क्या, आपका बचा 6 साथियों। 6 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या पूछा है साथियों आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आकृति 1 2 3 दर्शाई गई हैं। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जब आपको इस तरह की आकृति दी हुई हो और आपको देख लेना है साथियों कौन सी दो आकृतियों में आपके जो है एक समान 2 अंक दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें 3 5 है, इसमें 3 5 है, इसमें नहीं है साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 6 है साथियों। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका 1 6 है। तो आपका साथियों दो संख्याएं आपस में मिल रही हो तो तीन आपका जो तीसरा संख्या है एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी आपके 5 के विपरीत क्या होगा साथियों, 5 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दिए गए रेखांकित अध्ययन कीजिए, उन शिक्षकों को निरूपित करने के क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय, इंडियन और चीनी चीनी भी हैं साथियों, ठीक है। तीनों को आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को दर्शा रही है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि 5 को लेंगे तो 5 चीनी को दर्शा रहा है, 6 को लेंगे तो भारतीय को दर्शा रहा है, 4 को लेंगे तो शिक्षक को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 को लेंगे तो यहाँ पर आपके साथियों शिक्षक और चीनियों को दर्शा रहा है। यहाँ पर यदि 1 को लेंगे तो शिक्षक और भारतीयों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आपको करना है साथियों जो आपका ये 3 दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना है साथियों। आपका जो 3 दिख रहा है साथियों ये इधर वाले गोले में भी है, ठीक है, इधर वाले में भी है और आपके साथियों इधर वाले में भी है, ठीक है। तो ये 3 आपका साथियों तीनों को दर्शा रहा है। तो 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो आपका यहाँ पर केवल 3 दिया है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।